जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे बाटे कुल मिलाकर धन्वंतरि। एक ऐसा पेपर जिसके लिए बार बार कभी किसी पे स्टे आया, कभी कुछ आया, फाइनली वो एग्जाम की डेट आ चुकी है, जिसमें है 16, 17, 23 और 24। ये हमारे इसकी शिक्षक परीक्षा होने वाले इन तारीखों को। इन पूरी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए अब बात ही रहता है कि अंतिम 25 दिन पड़े हैं, क्या आपका सेफ स्कोर होगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो देखिएगा, जहां तक बात आती है तो ईएमआरएस के स्कोर अगर आप देखते हैं तो जितना भी अगर आप पूरा लेके चलेंगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा क्या होगा। इस बीच में हम आपको एक चीज और बता दें, हमारा ईएमआरएस एग्जाम बूस्टर जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, शायद मतलब नंबर 1 ही चल रहा है फिलहाल। और वो बुक जो है ना, वो लिमिटेड एडिशन के साथ है, पहली इकलौती बुक जो लास्ट टाइम में आपको करा सकती है तैयारी। क्या है? थ्योरी विद एमसीक्यू, मतलब जिस पे आप हिंदी इंग्लिश, उसके साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड जहां भी जाएंगे, चाहे आप जनरल अवेयरनेस में जाएंगे जहां पर वन लाइनर अप्रोच के साथ हमने आपको तैयारी करें, उनके एमसीक्यू में साथ साथ में हमने 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको दी हैं। तो आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी करिएगा बेहतर तरीके से आपके। और स्पेशल जो हमने फोकस रखा है, जैसे कि हमारा ईएमआरएस के सिलेबस में एनईपी 2020 सिंपल ट्रिकी लैंग्वेज, और पहली सबसे बड़ी बात और आखिरी, जैसा कि अध्ययन मंत्रा अपनी हर किताब के साथ बाइलिंगुअल बुक रखता है, तो ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक ही किताब में आपका हिंदी मिल जाती है, इंग्लिश भी, तो ये आसान हो जाएगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब का है, लिंक करिएगा, चले जाएगी। याद रखिएगा, किताब आपको सिर्फ मिलेगी 4 तारीख तक। 4 दिसंबर के बाद ये आपकी किताब यहाँ से हट जाएगी, बस हम इसके लिमिटेड एडिशन के साथ, जैसा हम बोल रहे हैं, आपको मिलेगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो हम जब तैयारी की बात करते हैं तो देखिए, इसमें हॉस्टल वार्डन जिस पर वैकेंसी यहाँ, तो ये किताब हॉस्टल वार्डन के लिए भी, और साथ साथ हॉस्टल वार्डन की तैयारी भी अगर कोई कर रहा है तो जर्नल अवेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, ये देखिए, ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है यहाँ। तो अगर आप इस पूरे पेपर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, 2.5 घंटे। और इन 2.5 घंटों में आपको जो है कितने हैं, 120 जो सवाल टोटल दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ आपको इस पेपर की तैयारी करनी है। तो एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑफलाइन एग्जाम है, यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में कैसे करेंगे आप 25 दिनों में तैयारी, वो धीरे से स्लाइटली आपके साथ माने आएगा। फिलहाल आप इसे समझते चलिएगा। दूसरा जो पेपर है, जैसे अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट देखेंगे उसमें भी है, टीजीटी का जो पेपर है वो 3 घंटों का है। टीजीटी का जो पेपर है वो कितने घंटों का है, 3 घंटों का है, जिसमें आपको 10 नंबर का जीए, 10 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, 80 नंबर का सब्जेक्ट है, जिसमें 65 नंबर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से, एसएसटी से कहाँ। उसके अलावा आप इसमें 10 नंबर जो देखेंगे, उसके बाद आपके सामने एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, जिसको हमने अपनी किताब में स्पेशली डाला है, और जो मैं अभी बता रहा था एनईबी। खेलो इंडिया सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनके लिए इस पेपर में। बाकी कॉम्पिटेंसी जो दूसरी भाषा की होती है वो आसान होती है, उसमें लेके घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा अगर आप देखने चलेंगे तो आप पीजीटी में जब जाते हैं तो यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर, आईसीटी 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर 10। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 5 नंबर का फिर उसी तरीके से एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग और एनईपी आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाई दे रहा है 3 घंटे का, जिसमें आपको जो क्वेश्चन है वो कितने हो जाएंगे, 150। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 130 मार्क्स यहाँ पर और 20 यहाँ पर 150 मार्क्स के हैं। हम आपकी इस तैयारी के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन ये आज लेटेस्ट अभी आ चुका है। कुल मिलाकर ये पेपर जो होने वाला 8 डिस्ट्रिक्ट पोजीशन में, पीजीटी, टीजीटी, मिसक्लेनियस, हॉस्टल वार्डन का, अकाउंटेंट, जीएसए, हाँ जीएसए की भी पोस्ट के लिए किताब आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ जीएसए के लिए आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये देखिएगा क्या है, ओएमआर शीट मोड, इसका मतलब ये सबक मिल चुका है सीटेट के एग्जाम के बाद कि अब ओएमआर शीट एग्जाम का जो होता है पेपर वो आसान होता है, 1 दिन में हो जाएगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। तारीखें बिल्कुल क्लियर, 16, 17, 23 और 24, जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे, ऑथेंटिक न्यूज थी इसके साथ। अब हम आपकी तैयारी के लिए क्या करेंगे, तो डेली शाम आपको हम मिलने वाले हैं, हर शाम आपको यूट्यूब पर आपके साथ मेरी क्लास होगी, जिसमें कल, आने वाले कल में मैं आपके साथ एनईपी 2020 और टीचिंग एप्टीट्यूड के एक महा मैराथन लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप ना लगभग लगभग वो सारा कवर कर जाएंगे जो आपको 16 तारीख के एग्जाम में आपके सामने आएगा। अब एग्जाम किस किस दिन होगा जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे साथ साथ आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं राहुल सर, जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, स्पेशल सामान्य हिंदी। इसके साथ साथ रीजनिंग के धुरंधर आपके सामने मिलेंगे, हमारे क्या हैं, संदीप सर। इसके अलावा आप देख लेंगे जगदम्बा सर, जो साइंस के कमान को संभालेंगे। और यहाँ पर उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे सौरभ सर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रहे हैं, जैसे जीएस में अगर आप जाएंगे तो एसएसटी के लिए आपको प्रबल सर और गजेंद्र सर भी मिलेंगे। तो बाकी टीम भी आपको इसमें ऐड होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब बात यह है कि आपके सामने 25 दिन है। देखिए 25 दिनों में अगर आप जाएंगे तो एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट 25 डेज में आपको तय करना है कि आपको क्वालिफाई नहीं, आपको
अपना पेपर क्लियर करना है। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो जर्नल हिंदी वाला पार्ट है आपका, जर्नल इंग्लिश वाला पार्ट है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसमें एनईपी वाला भी पार्ट आपके सामने शामिल हो जाता है, जिसमें आप अगर जीएस वाला पार्ट देखेंगे तो इन सब की, और साथ साथ में आईसीटी की क्लास भी ऐड होगी। तो आईसीटी भी यहाँ हम कोशिश रखेंगे आपके सामने कि जो आपका जर्नल पेपर आ रहा है कहीं पर 80 कहीं पर 70 जिस तरीके से है 60 और 70, तो आप चिंता ना करिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ को जो दोनों तीनों चीजें आप देखेंगे, मैं एक बार क्लियर कर दूं, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको 20, 10, 30, 10, 40 और 50 नंबर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। भाषा में फिर बीच में 70 मिल जाते हैं। इसी तरीके से 10, 10, 10, 10 और यहाँ पर 30 दिख जाते हैं। तो लगभग जो हमारी कमांड है, हम जब आप तक मिल रहे हैं तो यहाँ 70 नंबर की हम तैयारी करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट वी विल ट्राई कि हम आपको यहाँ पर भी कराएं। और देखिए पढ़ना आपको जो है, एक बात याद रखिएगा, सब सारे के सारे लोग, जैसे कि वीडियो में जल्दबाजी में नहीं, बड़े आराम से इसलिए बना दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप इस वीडियो को जब देखें तो आराम से समझें। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट के साथ जाएंगे तो सब्जेक्ट में अगर आप 40% स्कोर भी कर लेते हैं और उसके बाद जर्नल पेपर आपके सामने आ जाता है, जिस जर्नल पेपर में अगर आप 60 to 70% स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। क्योंकि यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एकलव्य मॉडल का ये एग्जाम इसलिए नहीं भरा कि उन्हें एक ऐसे एरिया में जाना पड़ेगा जहां वो जॉब नहीं कर पाएंगे, किसी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ इश्यू आएगा, किसी के साथ कुछ। तो अगर आप इसके सेफ स्कोर को लेके चलते हैं तो याद रखिएगा इसका सेफ स्कोर आराम से आपको 110 से लेके अगर 115 आप कर जाते हैं तो आप बिल्कुल क्या है, सेफ है। इसको संभाल के रखिएगा। बस आपको पढ़ना क्या नहीं है, याद रखिएगा, कुछ भी मत पढ़ लीजिएगा। आप ये याद रखिएगा, कुछ भी पढ़ने का मतलब होगा आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस पढ़िएगा। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के दौरान ऑथेंटिक सिलेबस और हमारी क्लासेस का प्रारूप दिखा कि हम इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में सीडीपी नहीं पढ़ाते, क्योंकि सीडीपी का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अगर मैं आपको एडगर डेल पढ़ाने वाला हूँ, कोल पढ़ाने वाला हूँ, तो कहानी बिल्कुल इतनी स्पष्ट होगी कि हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो पेपर में आने वाला है। कहने को आने वाले अगले 25 दिन होंगे, सिर्फ 25 दिन, लेकिन अगर गुना कर दी जाए 12 से तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, इसका मतलब 300 घंटे आपके पास फिर भी हो जाते हैं। ऊपर नीचे अगर हो गया वैसे ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें लगेगा 25 साइन 250 और 25 250 300, यही होता है। तो इस चीज़ के साथ आपसे मिलेगा। बाकी मैं आपके साथ ये किताब जो मैंने आपको दिखाया ये आपको मिल जाएगी हमारे नीचे लिंक बॉक्स में, अमेजोन पर भी अवेलेबल है, वहाँ नंबर 1 चल रहा है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। रेस्ट बस पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। कम समय होगा तो कम टाइम में आपके पास ये किताब एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और हम मिलेंगे आपसे कल रात 9 बजे से। तो खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।